नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं, आज हम आपके समक्ष बात करेंगे बीएसटीसी 2026। बीएसटीसी 2026 के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी बड़ी भर्ती है बीएसटीसी 2026, प्री परीक्षा है जिसके अंदर 2 साल की कॉलेज के बाद आपको टीचर बनने का आपका जो सपना है वो साकार होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएसटीसी की जो डेट है जो पहले हो चुकी थी आउट, अब उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो आपकी है वो अप्रैल 2026 तक कर दी गई है। अप्रैल 2026 तक, 2 अप्रैल तक आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो अब तक जो मेरे साथी, सभी साथी, अब तक जो मेरे भाई या बहन जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, जिनकी एग्ज़ाम्स नहीं हुई थी, वो भी अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है, 2 अप्रैल कर दी गई है। और एग्ज़ाम आपके संभवतः जून के अंदर या फिर आपकी एग्ज़ाम जो है वो मई लास्ट में या फिर जून फर्स्ट के अंदर लगभग होगी। मतलब अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन इस बीएसटीसी में इस बार ले सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो बीएसटीसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 200 क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में। और नंबर ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन आते हैं। और नंबर ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करें तो 600 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, 600 नंबरों का आपका ये पेपर होता है। अगर हम इसके अंदर जो सब्जेक्ट वाइज बात करें सब्जेक्टों की, तो सब्जेक्ट आपके अंदर होंगे, इसके अंदर राजस्थान जीके का सब्जेक्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिगम, शिक्षण अभिरुचि होगा, रीजनिंग होगी, तर्क शक्ति, इंग्लिश होगी और हिंदी और संस्कृत होगी। जिनके अंदर हिंदी और संस्कृत होगी, इनमें से आपको एक विषय आपको चूज करनी है। आप हिंदी कर सकते हो, आप संस्कृत चूज कर सकते हो, इंग्लिश आपके परमानेंट इसमें रहेगी। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान जीके से 50% आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 50% आएंगे, रीजनिंग से 50% आएंगे, इंग्लिश से 50% आएंगे और हिंदी और संस्कृत दोनों में 30% आएंगे। मतलब 30% हिंदी के, 30 संस्कृत के, जिनमें से आपने जो विषय चुना है। अगर आपने संस्कृत चुना है तो आपको संस्कृत के भी 30% करने होंगे, अगर आपने हिंदी चुना है तो आपको हिंदी के 30% करने होंगे। अगर नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो पर पर्सन जो है आपका है वो 3-3 नंबर का होगा। मतलब राजस्थान जीके आपकी 50 × 3 तो 150 नंबर की राजस्थान जीके होगी आपकी, 150 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड होगी आपकी, 150 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 60 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी और 90 नंबर की आपकी हिंदी या संस्कृत जो आपने चूज़ किया है वो होगी। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 200 के 200 प्रश्न अटेम्प्ट करें, ताकि अगर आपके तुक्के भी लगे तो आपके सही हो जाए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अगर हम बात करें कि आपके जो ये सब्जेक्ट है, आपको ये जो सब्जेक्ट है, इनके अंदर आप अगर देखें तो राजस्थान जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राजस्थान जीके इतना है, राजस्थान जीके पूरा समंदर पड़ा है। तो आप आज से ही शुरू करते हो, आप अगर आज से ही शुरू करते हो, आज 24 मार्च का दिन है, आज 24 मार्च से अगर आप पढ़ना शुरू करते हो राजस्थान जीके को, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप रोज़ाना राजस्थान जीके को 3 घंटे दे, अवश्य 3 घंटे राजस्थान जीके को पर डे दे। और 1.5 घंटा आप रीजनिंग को डेली देते हो, 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दे सकते हो आराम से, 1.5 घंटा रीजनिंग को डेली दें, 1.5 घंटा हिंदी को दे दें डेली और 1.5 घंटा इंग्लिश को दे दें। और बची आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट, उसको आप 1 घंटा पर डे दे। यहाँ से आज की तारीख से लेकर जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक 1 घंटा डेली टीचिंग एप्टीट्यूड को दें। और अगर आप इतनी कोशिश करें कि जो आपका ये जो हिंदी प्लस इंग्लिश का जो कोर्स है, आपका हिंदी और इंग्लिश का कोर्स है, वो लगभग आपका 20 से 25 दिनों के अंदर आप इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करें। 20 से 25 दिन में आप इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करें। और उसके बाद 20-25 दिन, अगर मान लो हम ज़्यादा मान लें 25 दिन, अगर हम मान लें 25 दिन में अगर आप हिंदी इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सिर्फ रोज़ाना आधा घंटा इंग्लिश का रिवीजन करना, आधा घंटा हिंदी का रिवीजन करना। और बाकी जो ये 2 घंटे बचे हुए हैं, 1.5 घंटे दोनों के, वो आपको देने हैं राजस्थान जीके को। जिससे कि 25 दिन तक राजस्थान जीके आप 3-3 घंटे पढ़ो। उसके बाद में इनका जो बचा हुआ टाइम है वो राजस्थान जीके में आप निकालो। और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करो, PYQs हल करो। और माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये जो चैनल है स्टडी पॉइंट पूर्णप्रा, उसके अंदर हम आपके लिए रोज़ाना
10-10 प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो कि बीती हुई परीक्षाओं में आए हुए हैं। जो बीती हुई बीएसटीसी की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है वो हम आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना लेकर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे हम आपको अपलोड कर देते हैं इस चैनल को, जिसमें 10 प्रश्न रोज़ाना टॉप के 10 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो बीती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी चर्चा बीएसटीसी 2026 के बारे में। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इस बार बीएसटीसी 2026 में आपका सिलेक्शन अवश्य हो। अगर सिलेक्शन की अगर चाह रखते हो, सिलेक्शन की अगर उम्मीद चाह रखते हो तो अभी से ही दिन और रात एक कर दीजिए, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये समय कंपटीशन का समय है दोस्तों। और अगर हम नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें कॉलेज के लिए तो आपको 600 मार्क्स का जो पेपर है, 600 मार्क्स का जो पेपर है, आपको उनमें से ज़्यादा नहीं 450 प्लस नंबर तो आपको लेकर ही आने होंगे। अगर आप राजस्थान में कॉलेज चाहते हैं तो आपको 450 प्लस नंबर लेकर ही आने होंगे। आपको 450 प्लस नंबर लेकर ही आने होंगे अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आशा और उम्मीद करता हूँ आज से कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता हूँ कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन बीएसटीसी कॉलेजों में अवश्य हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार जाने से पहले एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्टडी पॉइंट पूर्णप्रा चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे हम आपके लिए बीती हुई परीक्षा बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं में आए हुए टॉप 10 प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत बन सके। राजस्थान जीके की बीती परीक्षाओं के प्रश्न आपके आसानी से हल कर सकें। तो आपके उज्जवल भविष्य की आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।